हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं नफरत या मोहब्बत भाग 26। इससे पहले इस कहानी के 25 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। अधीर श्रेया को अपनी तरफ पलटने पर उसकी कमर से उसे पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और फिर उसके गले में अपना चेहरा छुपाकर उसके गले में अपने होठों को बहुत ही प्यार से फेरने लगता है। श्रेया भी अब अधीर के बालों में अपने हाथों को धीरे धीरे फेरने लगी थी। वो भी अब अधीर की बेचैनी को बहुत ही अच्छे से समझ रही थी। आखिर अब वो भी उससे कितने दिनों तक दूर रह सकता था, क्योंकि उन दोनों की शादी को काफी ज्यादा वक्त हो चुका था, मगर अभी तक उन दोनों में पति पत्नी का कोई भी रिश्ता नहीं बना था। इतना आप सभी लोग पिछले भाग में देख चुके थे। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। अधीर श्रेया के गले पर किस करते हुए उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा था। अधीर श्रेया के गले को किस करते हुए धीरे धीरे अपने होठों को श्रेया के चेहरे की तरफ मोड़ता है और फिर उसके पूरे चेहरे को किस करने के बाद श्रेया के होठों पर अपने होठों को रख देता है। अधीर के ऐसा करते ही श्रेया भी अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को अधीर के गले में लपेटकर अधीर की किस को फील करने लगी थी। अधीर भी श्रेया के होठों को किस करते हुए धीरे धीरे अब उसके मुंह में अपनी टंग को एंटर करता है और फिर उसके पूरे मुंह को अपनी टंग की मदद से एक्सप्लोर करने लगता है। वो बहुत ही प्यार से उसे डीपली किस दे रहा था। वो श्रेया की टंग को अपनी टंग में पूरी तरह से उलझाकर उसके साथ खेलने लगता है। श्रेया की टंग के साथ खेलने के बाद अधीर भी उसे धीरे धीरे शक करने लगा था। श्रेया भी अब अपने हाथों को अधीर के बालों में और उसकी पीठ पर पूरी तरह से प्यार से फेर रही थी। अधीर श्रेया को एक लॉन्ग किस करने के बाद उसके होठों को छोड़ता है और फिर वो धीरे से उसके माथे से अपना माथा सटा लेता है और फिर दोनों ही अब लंबी लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगे थे। थोड़ी ही देर में अधीर भी श्रेया को बहुत ही प्यार से हक करते हुए बोलता है कि मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में आराम से बैठकर डिनर करेंगे, ओके। तो अब श्रेया भी उसकी बात सुनकर बहुत ही प्यार से हाँ में अपना सिर हिला देती है और हल्की सी मुस्कुराहट उसे पास कर देती है। अधीर भी उसके होठों पर लाइट से किस करके सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। अधीर के जाने के बाद श्रेया भी सोफे पर आकर बहुत ही प्यार से बैठ गई थी और फिर वो भी अपना फ़ोन चेक करने लगती है। तो उसने देखा कि अभी उसके फ़ोन पर रोहन का मैसेज आया था, जिसे देखकर श्रेया के सवाल का जवाब उसे मिल गया था। श्रेया ने भी रोहन का मैसेज देखकर उसे वीडियो कॉल कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ रोहन, जो कि अभी रूही के साथ उसके कमरे में बैठा हुआ उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था और इरिटेट कर रहा था, अचानक से उसका फ़ोन बजने लगता है। रोहन, जो कि रूही को अपने गोद में बैठाकर उसे बहुत ही प्यार से छेड़ रहा था, फ़ोन की आवाज़ सुनकर वो भी अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकाल कर देखता है तो पाता है कि ये कॉल उसकी भाभी माँ का आ रहा था। श्रेया का कॉल देखते ही रोहन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। वो भी अब रूही को छोड़कर सोफे पर सही से खुद बैठते हुए कॉल को आंसर करता है। हे भाभी माँ, कैसी हो आप? रोहन भी बहुत ही ज़्यादा खुशी से चहकते हुए बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वहाँ पर जाकर सही से खाना तो खा रहे हो ना? और फिर हाँ, तुमने मुझे वहाँ पर पहुँच के कॉल करूँगा बोलकर कोई भी कॉल नहीं किया है वहाँ पर जाकर, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई हूँ। श्रेया भी रोहन की तरफ देखते हुए बोलती है तो रोहन भी श्रेया की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और बोलता है कि सॉरी भाभी माँ, वो यहाँ पर आकर मुझे टाइम नहीं मिला ना। अच्छा, वहाँ जाकर इतना ज़्यादा बिजी हो गए हो कि तुम्हें अपनी भाभी माँ को कॉल करने का भी टाइम नहीं मिला। श्रेया भी वापस से थोड़ा सा नाराज़गी से बोलती है, वो भाभी मैं ना बहुत ही ज़्यादा मीटिंग में बिजी था, इसी वजह से कॉल नहीं कर पाया, कल तक तो वापस भी आ रहा हूँ मैं। रोहन बोलता है तो ठीक है, अपना ध्यान रखना और हाँ, टाइम से खाना खाते रहना, अब मैं रखती हूँ कॉल को। श्रेया भी मुस्कुराकर इतना बोलकर फ़ोन रख देती है। ओके भाभी माँ, गुड नाइट, बाय, कल मिलता हूँ, इतना बोलकर रोहन भी फ़ोन को कट कर देता है। फ़ोन रखने के बाद रूही, जो कि अभी रोहन के पास में ही खड़ी हुई थी, वो एकदम से मुंह फाड़कर रोहन की तरफ हैरानी से देखे जा रही थी। अब तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे घूर क्यों रही हो? ऐसे मुंह क्यों फाड़ रही हो तुम मेरे तरफ, जैसे अभी के अभी मेरे ऊपर ही चढ़कर मार दोगी मुझे? रोहन हंसते हुए बोलता है कि तुम श्रेया के देवर हो क्या? रूही भी अटक अटक कर बोलती है, तुम भाभी माँ को कैसे जानती हो? रोहन भी रूही की तरफ देखकर बोलता है तो रूही बोलती है कि बेवकूफ़, तुम्हारी भाभी माँ ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रूही भी हैरानी से बोलती है कि क्या वो मेरी भाभी माँ ही थी जिनकी तुम मुझसे तारीफ के पुल बांध रही थी? हाँ, इसका मतलब तुम अधीर जीजू के छोटे भाई हो, मैं उन्हीं की बात तो करती थी तुमसे। रोहन भी अब रूही की बात सुनकर अपना सर बहुत ही अकड़ के साथ हाँ में अपना सिर हिला देता है। तुम अधीर जीजू के भाई कैसे हो सकते हो? वो तो कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितने ज़्यादा हैंडसम है और कितने ज़्यादा शांत स्वभाव के हैं। रूही छोटा सा मुंह बनाकर बोलती है, अच्छा तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ? रोहन भी रूही की तरफ घूरते हुए बोलता है,
हाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे हो। तुम मुझे मेरी मर्ज़ी के बिना किस किया है तुमने, जबकि मेरे अधीर जीजू तो श्रेया को उसकी मर्ज़ी के बिना टच भी नहीं करते हैं, समझे तुम? जबकि वो दोनों तो अभी मैरिड भी हो चुके हैं। रूही भी चिढ़कर बोलती है, तो रोहन भी रूही की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर सोफ़े से थोड़ा-सा उठते हुए रूही का हाथ पकड़कर उसे एक ही झटके में खुद की तरफ खींच लेता है और फिर उसे अपने साथ लेकर वापस से अपनी गोद में बैठकर बोलता है कि क्योंकि मेरा भाई ऐसा ही है, समझे तुम? लेकिन मैं उससे थोड़ा-सा अलग हूँ। अब हम बातें बाद में कर लेंगे। पहले ये बताओ कि खाना क्या खाओगी? तब से तो नखरे ही खा रही हो तुम। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, वो भी तुम्हारे हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद ही खाना खा लूँगी। तुम अपने कमरे में जाओ। रूही भी उसकी गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोलती है, लेकिन रोहन भी उसे अपनी गोद से उठने नहीं देता है। वो तो अब और भी ज़्यादा टाइटली उसे बैठा लेता है और फिर रोटी का एक निवाला बनाकर रूही के होठों के करीब लाकर बोलता है कि चुपचाप से खाना खाओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं खाना खिलाने के। और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माउथ टू माउथ खाना खिलाऊं तो फिर मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आराम से तुम्हें खाना खिला सकती हूँ अपने मुंह से भी। रोहन की बात सुनकर रूही तो रोहन को एकदम से घूरने लगती है। वो बोलती है कि मैं वो इतना ही बोल पा रही थी कि तभी रोहन उसके मुंह में खाने का निवाला घुसा देता है, जिससे रूही के शब्द अब उसके गले में ही अटक गए थे। तो वहीं रोहन भी उसे देखकर मुस्कुराकर बोलता है कि बेबी अब खा भी लो ना खाना, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं खाना खिलाने की। रोहन की बात सुनकर तो रूही भी उसे गुस्से से घूरते हुए अपने मुंह के निवाले को धीरे धीरे चबाने लगी थी। ऐसे ही रोहन भी रूही को बहुत ही प्यार से डिनर करवाता है और फिर खुद भी जबरदस्ती रूही के हाथों से खाना खाता है। डिनर करने के बाद रूही भी उठकर रोहन को अपने कमरे में जाने के लिए बोलती है और फिर खुद अपने कपड़े बदलने के लिए वहां से चली जाती है। करीब 10 मिनट में रूही भी अपने कपड़ों को बदल कर बाहर आ जाती है, तो उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई थी क्योंकि रोहन उसके बेड पर बहुत ही आराम से फैल कर लेटा हुआ था। तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? तुम अभी तक मेरे रूम से बाहर क्यों नहीं गए? रूही भी बेड के करीब जाते हुए गुस्से से बोली। रोहन जो कि बेड पर आंख बंद किए हुए लेटा था, रूही की आवाज़ सुनकर वो भी अपनी आंखों को खोलकर रूही की तरफ देखता है, जिसने इस वक्त अभी एक रेड लूज सी टी शर्ट के साथ एक शॉर्ट्स पहना हुआ था। उसे देखते ही रोहन की आंखों में तो एकदम से मानो चमक आ गई थी। वो भी अपनी नज़रों को घुमाते हुए रूही की गोरी सी लंबी सी टांगों की तरफ देखने लगता है। रूही जो कि अभी रोहन को गुस्से से घूर रही थी, वो वापस से बोलती है कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ जाओ ना, अपने कमरे में क्यों नहीं जाते हो? मुझे भी सोने दो प्लीज़, जाओ यहाँ से। रोहन भी उसकी बात सुनकर बेड पर खिसकते हुए बोलता है कि हाँ, तो मैंने कब मना किया है? आओ ना, तुम भी सो जाओ मेरे पास ही। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम क्या कहना क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर सो जाऊँ? रूही भी शॉक्ड होकर बोलती है, हाँ, ताकि फ्यूचर में हमें एक दूसरे के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो सोने में, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। रोहन भी मुस्कुराकर बोलता है, कौन सा फ्यूचर और कौन सी प्रॉब्लम? तुम निकलो यहाँ से अभी के अभी, समझे तुम? वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगी तुम्हें। रूही भी गुस्से से बोलती है, अच्छा फेंक के दिखाओ मुझे। रोहन भी मुस्कुराकर बोलता है। तो रूही भी रोहन की बात सुनकर गुस्से में बेड पर आते हुए जैसे ही रोहन को उठाकर पकड़ने की कोशिश करती है, तो रोहन भी एकदम से उसे पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और फिर उसे लेकर बेड पर ही बहुत ही आराम से चौड़े होकर लेट जाता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना कि छोड़ो, तुम जंगली इंसान कहीं के। रूही भी रोहन की पकड़ से निकलने की कोशिश करते हुए चिल्लाते हुए बोलती है। तो वहीं रोहन भी रूही को अपनी बाहों में एकदम से जकड़कर पीछे से उसके गले में अपने चेहरे को छुपाकर रोमांटिक आवाज़ में बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा बोलती हो यार, थोड़ी देर आराम नहीं कर सकती हो क्या? रूही भी रोहन की गर्दन को अपने गले में फील करके अपनी गर्दन को मोड़ते हुए गुस्से से बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो, तुम मेरे साथ फिर से ज़बरदस्ती कर रहे हो। बेबी, इसे ज़बरदस्ती नहीं, प्यार जताना बोलते हैं, प्यार, समझे तुम? अब चुपचाप से यहाँ पर सो जाओ, वरना मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। रोहन भी मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी। रूही भी इतना बोलकर चुप होकर एकदम से लेट गई थी। तो वहीं रोहन भी रूही को शांत होता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है और फिर वो भी उसे ठीक से अपनी बाहों में भरते हुए उसके एकदम से करीब होकर उसके पैरों को अपने पैरों में जकड़ लेता है। और फिर इस वक्त रोहन लगभग रूही के ऊपर ही लेटा हुआ था। तो वहीं रोहन के नीचे रूही किसी खरगोश की बच्ची की तरह दबी हुई थी। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा मासूम और क्यूट लग रही थी। तुम बेवकूफ़ हो क्या? मुझे सांस भी नहीं आ रही है, थोड़ा सा दूर रहकर नहीं लेट सकते
सकते हो क्या? हटो मेरे ऊपर से, मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में। रूही भी रोहन को पीछे की तरफ धक्का देकर बोलती है, हाँ पर मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छी नींद आ रही है। तुम कितनी ज़्यादा मुलायम हो, किसी रुई की तरह यार, एकदम से कॉटन की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो। मेरा तो दिल तुम्हारे ऊपर एकदम से लेट कर सोने का कर रहा है। रोहन भी मुस्कुरा कर बोलता है कि तुम कोई बच्चे नहीं हो जो मेरे ऊपर सोने की फरमाइश कर रहे हो, समझे? तुम खा खा कर सांड जैसे हो गए हो। बेट देखा है तुमने अपना? बेबी बच्चा पैदा करने की उम्र में मैं बच्चा क्यों बनने लगा भला? अभी से ही मेरे बेटे की आदत डाल लो तुम, क्योंकि तुमसे शादी करने के बाद मैं तो तुम्हारे ऊपर ही ऐसे ही सोया करूंगा। रोहन भी शरारत से मुस्कुराकर बोलता है कि हाँ, भाड़ में जाओ तुम, और तुमसे तो बात करना ही बेकार है, जब देखो बस बेशर्मी करते रहते हो। रूही बोलती है, और हाँ अभी तो मैंने बेशर्मी कहाँ करी है, जब बेशर्मी करूंगा ना तो फिर 4-5 दिन तक तो बेड से भी नहीं उठने दूंगा तुम्हें। रोहन मुस्कुराकर बोलता है। तो रोहन की बात सुनकर अब रूही की बोलती बंद हो गई थी। अब वो बिना कुछ बोले ही रोहन की बाहों में ही लेटी रहती है। अब रोहन भी चुप हो गया था और ऐसे ही दोनों एक दूसरे की बाहों में लेट कर कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्मार्ट लग रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग में रूही और रोहन दोनों ही इस वक्त एक दूसरे से चिपक कर बहुत ही सुकून से सो रहे थे। थोड़ी ही देर में रोहन की आंखें रूही से पहले ही खुलती हैं और आंख खुलते ही रोहन की नजरें रूही के सुंदर से चेहरे पर पड़ती हैं। रूही के क्यूट और प्यारे से चेहरे को देखकर रोहन के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो हल्के से झुककर उसके गाल पर एक छोटी सी किस करते हुए बोलता है कि गुड मॉर्निंग बेबी। इतना बोलकर रोहन भी टाइम देखता है जिसमें सुबह के 8 बज चुके थे। रोहन टाइम देखकर धीरे से बेड से उठा और फिर रूही को सही से ब्लैंकेट से कवर करके वो अपने कमरे में चला गया। सुबह के 11 बजे का समय। रोहन और रूही दोनों ही इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए थे और रूही रोहन को बुरी तरीके से घूर रही थी, तो वहीं रोहन ड्राइव करते हुए मुस्कुरा रहा था। तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, मैं इसकी शिकायत श्रेया से करूंगी कि उसका देवर कितना बड़ा लुच्चा और लफंगा है। अच्छा मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ जो तुम इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही हो? मैंने तो सिर्फ देखा ही था ना। तो फिर रोहन इतना बोलकर चुप हो गया। हाँ तो फिर किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक किया जाता है, इतनी मैनर्स भी नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? अब बेबी इसमें इतना ज़्यादा गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा था, मैंने सिर्फ तुम्हारी बैग ही तो देखी थी। और अगर तुम्हें फिर भी इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो फिर ठीक है, तुम भी मुझे देख लेना बिना कपड़ों के, हिसाब बराबर हो जाएगा। ओके। रोहन भी हंसते हुए बोलता है कि यू छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, तुमसे तो बात करने का मतलब है किसी पागल कुत्ते को मुंह लगाना। रूही भी गाड़ी के बाहर देखते हुए बोलती है, वैसे भी कुछ भी कहो यार, तुम्हें उस हालत में देखकर एक पल को तो मैं जैसे पागल सा ही हो गया था। तुम्हारी वो पतली और गोरी सी कमर, उस पर वो छोटा सा तिल, ओफ। रोहन कुछ देर तो शांत रहता है और फिर शरारत से बोलता है, आज का दिन ऐसे ही निकल गया था। तो वहीं दूसरी तरफ शाम के करीब 6 बजे अधीर तैयार होकर बाहर जा रहा था। उसे दादी रोकते हुए पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? अधीर भी काम है, आने में देर हो जाएगी बोलकर दादी को हक करते हुए घर से बाहर निकल गया था। अधीर के जाने के बाद दादी भी श्रेया को बोलती हैं कि आज उनकी एक दोस्त के घर सत्संग है, तो वो वहाँ पर जाना चाहती हैं। वो अपने साथ शंभू को लेकर जाएंगी और कल वापस आएंगी। श्रेया भी उनकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है और सभी के जाने के बाद श्रेया टाइम की तरफ देखती है जहाँ पर अभी 7 बज चुके थे। श्रेया टाइम को देखकर खुद से बोलती है कि यार आज तो लेट आने के लिए बोल कर गए हैं, तब तक मैं क्या करूँ? चलो रूही को कॉल करती हूँ। श्रेया भी रूही को कॉल करती है लेकिन रूही फ़ोन नहीं उठाती है। तो श्रेया फिर से राहुल को कॉल करती है लेकिन राहुल भी जानवी के साथ बाहर आया था। ये बोलकर वो भी फ़ोन को रख देता है और अब श्रेया को सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन अपने फ़ोन में रील्स देखने का लग रहा था। वहीं वो हॉल पर सोफे पर बैठकर अपना इंस्टाग्राम ओपन करके रील्स को स्क्रॉल करने लगती है। काफ़ी देर रील्स देखने के बाद अचानक से श्रेया को एक रील मिलती है, जिसे देखकर श्रेया की आंखें एकदम से चमक गई थी। वो भी जल्दी से खड़े होते हुए बोलती है कि यार ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? इतना बोलकर श्रेया भी जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है और फिर धीरे धीरे रात के 9 बजे का समय था। अधीर की गाड़ी आकर कपूर मेंशन में रुकती है। उसमें से अधीर भी थका हारा सा बाहर निकलता है और मेंशन के अंदर चला गया था। अंदर आते ही उसके कदम एकदम से रुक गए थे क्योंकि अपने सामने डार्क रेड नेट साड़ी में श्रेया को खड़ा देखकर अधीर की नजरें तो जैसे एकदम से झपकना ही भूल गई थी। श्रेया इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी कि अधीर के दिल की धड़कनें अब एकदम से तेज हो गई थी। अधीर भी श्रेया को ऊपर से नीचे तक गौर से देखता है। हाथों में कांच की लाल चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, होठों पर साड़ी की मैचिंग लिपस्टिक लगाए हुए वो कमाल की लग रही थी। श्रेया भी अधीर को एक टक अपनी तरफ देखता पाकर मुस्कुरा देती है और फिर अधीर की तरफ अपने कदम बढ़ाकर उसके हाथों से
उसका लैपटॉप बैग लेते हुए बोलती है कि खाना लगा दूं। अधीर जो कि श्रेया की खूबसूरती में खोया हुआ था, श्रेया की आवाज़ सुनकर अपने होश में वापस आता है तो पाता है कि श्रेया उसके एकदम से करीब खड़ी हुई है। श्रेया को अपने करीब देखकर अधीर को भी अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। वो भी श्रेया की तरफ देखते हुए उसकी तरफ धीरे धीरे झुकने लगता है। श्रेया जो कि अधीर की तरफ ही देख रही थी, अचानक से अधीर को अपनी तरफ झुकता देखकर श्रेया भी उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोलती है कि मिस्टर कपूर, मैंने खाना लगाने के लिए कहा है, लेकिन लगता है कि आपके तो कुछ और ही इरादे हैं। अब जिसकी बीवी तुम्हारी जैसी खूबसूरत हो तो उसके इरादे खाना खाने का कहाँ ही होगा। उसे तो बस तुम्हें खाने का मन ही करेगा ना। अधीर भी श्रेया की तरफ देखते हुए शरारत से बोलता है तो श्रेया भी अधीर की बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है। पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको आपका डिसेंट भी मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए सबसे पहले आपको खाना खाना है। श्रेया की बातें सुनकर अधीर भी इतना तो समझ गया था कि आज उसकी बीवी रोज की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रही, आज कुछ तो अलग है उसके अंदर। श्रेया अधीर का हाथ अपने हाथों में थामते हुए उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल तक लेकर जाती है और फिर उसे एक कुर्सी पर बैठाते हुए उसके लिए बहुत ही प्यार से खाना निकालने लगती है। अधीर श्रेया की तरफ देखकर बोलता है कि मैंने हैंड वॉश नहीं किया है, तो श्रेया भी मुस्कुराकर बोलती है कि मैं हूं ना आपको खाना खिलाने के लिए। श्रेया भी अधीर की गोद में बैठते हुए बोलती है तो अधीर भी अब उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और फिर श्रेया एक निवाला बनाते हुए अधीर की तरफ बढ़ाती है तो अधीर भी चुपचाप से उसके हाथ से खाना खा लेता है और फिर खाना खाते हुए अधीर भी अपने हाथों को श्रेया की साड़ी से झांकती हुई उसकी कमर पर धीरे धीरे अपने हाथों को फेर रहा था, जिससे श्रेया के रोंगटे एकदम से खड़े हो रहे थे। अधीर की छुअन से श्रेया का शरीर एकदम से झुंझुनाहट सी पैदा कर रहा था। ऐसे करते हुए श्रेया भी अधीर को पूरा डिनर करवाती है और उसके बाद श्रेया भी सारे जूठे बर्तनों को किचन में रखने के लिए चली गई थी, तो वहीं अधीर भी बाहर ही श्रेया का वेट करता है। थोड़ी ही देर में अधीर और श्रेया दोनों ही साथ में सीधे अपने ऊपर कमरे की तरफ बढ़ते हैं। कमरे के सामने आकर अधीर जैसे ही अपने कमरे का डोर ओपन करता है, अंदर का नज़ारा देखकर अधीर की आंखें एकदम से चमकने लगी थी और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों की वो क्या देख रहा है। अधीर के कमरे को देखने के बाद वो अपनी साइड में खड़ी हुई श्रेया को देखता है, जो कि अभी अपने सर को नीचे किए हुए मुस्कुरा रही थी। अधीर भी श्रेया को देखने के बाद श्रेया का हाथ थाम कर उसे कमरे के अंदर ले जाता है और फिर उसे पूरे कमरे को गौर से देखने लगता है। पूरे कमरे में कैंडल्स जल रही थी, हर तरफ रोज प्लेट्स बिछी हुई थी और फिर उनके बेड पर भी रोज प्लेट्स बिछी हुई थी। पूरे रूम में येलो डिम लाइट जल रही थी और रूम में बने ग्लास विंडो से आती चांद की रोशनी पूरे कमरे को बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सा लुक दे रही थी। अधीर भी पूरे कमरे को देखने के बाद श्रेया की तरफ देखता है, जो कि अभी भी अपना चेहरा नीचे किए हुए चुपचाप से शर्मा कर नीचे देख रही थी। अधीर उसे ऐसा देखकर मुस्कुराता है और फिर उसके करीब जाते हुए उसकी कमर पर अपने हाथों को लपेटकर थोड़ा सा झुककर बोलता है कि ये सब कुछ तुमने किया है। अधीर की बात सुनकर श्रेया धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। क्यों? अधीर भी वापस से बोलता है, वो उस दिन मेरी वजह से आपकी डेट खराब हो गई थी ना, इसीलिए मैंने सोचा कि जब आप मुझे सरप्राइज़ दे सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं दे सकती आपको। श्रेया भी अब अधीर की तरफ देखते हुए प्यार से बोलती है तो अधीर भी श्रेया की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर वो भी श्रेया की कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी सी कसते हुए श्रेया की आंखों में देखने लगता है। तो वहीं श्रेया भी अधीर की आंखों में ही देख रही थी। श्रेया की काली गहरी आंखें अधीर की स्मोकी सी ब्लू आईज में एकदम से उलझ गई थी। देखते ही देखते अधीर भी श्रेया की तरफ थोड़ा सा झुककर उसके होठों के करीब जाकर धीरे से बोलता है कि आई लव यू टू। श्रेया भी अधीर की तरफ देखकर धीरे से बोलती है तो श्रेया के इतना बोलते ही अधीर भी बिना एक पल की देरी किए ही उसके पास एकदम से करीब आता है और फिर एकदम से लाल होठों पर अपने होठों को रख देता है। श्रेया भी बिना झिझक के अधीर के सीने पर अपने दोनों ही हाथों को रखकर हल्के हल्के से सरकती है और उसके गले में लपेट कर उसकी किस में उसका साथ देने लगती है। अधीर भी श्रेया को उसकी कमर से पकड़कर खुद से एकदम से सटा लेता है और फिर उसके ऊपर एकदम से झुकते हुए उसके होठों को अपने होठों के बीच में दबाकर उन्हें किस करने लगता है। उनकी किस इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी हो रही थी। काफ़ी देर उसके होठों को चूमने के बाद अधीर भी अपनी टंग की मदद से अब श्रेया के मुंह को खोलकर उसके मुंह में अपनी टंग को एंटर करके श्रेया के मुंह में अपनी टंग को घुमाते हुए धीरे धीरे स्मूच करने लगता है। श्रेया भी अब अधीर की टंग को अपने मुंह में फील करके उसकी टिंग को हल्के हल्के से अपने दांतों से दबा रही थी और साथ ही साथ उसकी टंग को सक भी कर रही थी।
आधिर भी श्रेया को किस करते हुए धीरे धीरे अब अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाकर श्रेया के कंधे से उसकी साड़ी का पल्लू हल्के से सरका देता है, जिसकी वजह से अब श्रेया का पल्ला नीचे गिर गया था। लेकिन श्रेया को जैसे किसी भी चीज की इस वक्त सुध ही नहीं थी। वो तो बस अभी भी उसकी किस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी थी। वो अभी भी अधीर की किस में पूरी तरह से खोए हुए उसे किस ही करे जा रही थी। अधीर भी अपना हाथ श्रेया की बॉडी पर घुमाते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर गया और फिर श्रेया की साड़ी को पकड़कर वो उसकी कमर से साड़ी को एक ही झटके में निकाल देता है और फिर उसे साइड में फेंक देता है। अधीर भी श्रेया की किस करते हुए थोड़ा सा झुककर उसे अब अपनी गोद में उठा लेता है और फिर उसे लेकर सीधा बेड की तरफ बढ़ जाता है। अधीर भी श्रेया को लेकर बेड पर बहुत ही प्यार से लाकर लेटा दे, लेकिन इस बीच इन दोनों की किस पे जरा सा भी ब्रेक नहीं लगा था। दोनों ही अभी भी एक दूसरे को बहुत ही प्यार से किस कर रहे थे। अधीर भी श्रेया को बेड पर लेटाकर श्रेया के होंठों को खुद के होंठों से थोड़ा सा दूर करके उससे थोड़ा सा दूर हुआ और फिर श्रेया की तरफ देखने लगा, जो कि रेड ब्लाउज और रेड स्कर्ट में बेड पर लेटी हुई थी। श्रेया की आंखें अभी भी बंद थी। वो अपनी बढ़ती हुई सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। अधीर भी श्रेया की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और फिर वो भी अब अपने हाथों को आगे बढ़ाकर अपनी शर्ट के बटन को एक एक करके खोलने लगता है। तो वहीं श्रेया जब धीरे से अपनी आंखों को खोलकर देखती है तो सामने अधीर को उसकी शर्ट के बटन खोलता देखकर तो श्रेया के गाल अब धीरे धीरे से लाल पड़ने लगे थे। अधीर भी श्रेया की तरफ देखते हुए अपनी शर्ट को निकाल देता है और फिर साइड में गिरा देता है। अधीर की शर्ट निकालते ही अधीर की मस्कुलर सी बॉडी श्रेया के सामने आ गई थी। श्रेया की नजरें जैसे ही अधीर की बॉडी पर पड़ती हैं तो उसकी नजरें अधीर की बॉडी से हटने का नाम ही नहीं लग रही थी। वो तो बस एक टक अधीर की तरफ देखे जा रही थी। अधीर के 8 पैक्स एप बॉड सा सीना मस्कुलर बॉडी को देखकर मानो श्रेया का गला सूखने लगा था। श्रेया एक टक अधीर की बॉडी को देख रही थी और फिर अधीर, जो कि श्रेया को अपने सीने को घूरता हुआ पाकर मुस्कुरा देता है। वो बेड पर आते हुए वापस से श्रेया के ऊपर झुकता है और फिर श्रेया का एक हाथ पकड़कर उसे अपने सीने पर रखते हुए बोलता है कि बेबी, तुम चाहो तो इसे छू भी सकती हो, तुम्हारे ही पति का सीना है ये। अचानक से अधीर के ऐसे करने पर श्रेया भी झेप गई थी और फिर वो अपना लाल पड़ चुका चेहरा दूसरी तरफ करते हुए अपने हाथों को पीछे खींचकर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं, आप मेरा हाथ छोड़िए। अधीर भी श्रेया के ऐसे करने पर धीरे से मुस्कुराते हुए उसके ऊपर आ गया था और फिर उसके पूरे चेहरे को किस करते हुए उसके कान के पास जाकर बहुत ही धीरे से प्यार से सैडी वीक वॉइस में बोलता है कि बेबी, क्या तुम्हारे पीरियड्स खत्म हो गए हैं? इतना बोलकर अधीर धीरे से श्रेया के एयर लॉब को अपने दांतों से काट कर उसे लीक करता है और फिर अपना चेहरा उठाकर श्रेया की तरफ देखने लगता है। श्रेया, जो कि अधीर के ऐसे करने पर अपनी आंखों को बंद कर लेती है, तो वहीं उसका सवाल सुनकर वो भी अब अपनी आंखों को बंद किए ही धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। श्रेया की हाँ सुनते ही अधीर की खुशी तो जैसे मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी खुशी बहुत ही ज़्यादा दुगनी हो गई थी। वो भी नहीं रह पाया और खुश होकर वापस से श्रेया के होठों पर अपने होठों को रखकर उसे किस करने लगा। श्रेया भी अपनी बाहों को अधीर की बैक पर कस देती है और फिर उसकी किस में उसका साथ देने लगती है। अधीर अपने हाथों को श्रेया की बॉडी पर घुमाते हुए अपने हाथों को श्रेया की बैक पर ले जाता है और फिर श्रेया के ब्लाउज की पीछे से डोरी को खोल देता है और वो ब्लाउज के साथ ही श्रेया की ब्रा को भी एकदम से खोल देता है। वो श्रेया की खुली हुई पीठ पर धीरे धीरे करके अब अपने हाथों को फेरते हुए उसे किस करने लगता है। दोनों ही पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे। काफ़ी देर श्रेया की खुली हुई पीठ पर अपने हाथों को घुमाने के बाद अधीर अपने हाथों को आगे लाकर श्रेया के ब्लाउज और उसकी ब्रा को एक साथ ही उसकी बॉडी से अलग करके उन्हें बेड के साइड में फेंक देता है। अधीर भी थोड़ा सा उठते हुए अब श्रेया को देखता है, जो कि उसके नीचे इस तरह से ऊपर से और नीचे से नेक्ड उसके नीचे लेटी हुई थी। अधीर भी श्रेया के चेहरे की तरफ बहुत ही प्यार से देखता है और फिर अधीर, जो कि श्रेया के चेहरे की तरफ देखता हुआ हल्का हल्का सा लाल पड़ने लगा था। उसका चेहरा भी खुशी से भर गया था। वो भी अपनी आंखों को बंद किए हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिसकी वजह से उसका सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। अधीर भी श्रेया के चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी नज़रों को धीरे से नीचे करता है और फिर अब वो श्रेया के खुले हुए और उभरे हुए सीने की तरफ देख रहा था। अधीर का मनो जैसे अब गला सूखने लगा था। अधीर अब देरी ना करते हुए नीचे झुका और फिर श्रेया के उभरे हुए सीने पर अपने होठों को रख देता है और फिर उन्हें किस करने लगा था। अधीर के ऐसा करते ही श्रेया भी एकदम से सिसक उठती है और फिर वो अपने हाथों को अधीर के बालों में एकदम से कस देती है। उसकी सांसें भी बहुत ही ज़्यादा तेजी से चलने लगी थी। वो लंबी लंबी सांस लेकर और आंखें बंद
किए हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अधीर की करीबी उसे अब एकदम से अलग सा एहसास दे रही थी। उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेजी के साथ बेचैन हो चुकी थी। वो अधीर के बालों में अपनी पकड़ को धीरे से कसते हुए उसकी केस को फील कर रही थी। तो वहीं अधीर भी अब श्रेया के चेस्ट को अपने मुंह में लेकर उसे बहुत ही प्यार से किस कर रहा था और अपने दूसरे हाथ से उसके सीने को हल्का हल्का सा सहला रहा था। वो श्रेया को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली किस कर रहा था और उसे श्रेया का सॉफ्ट और मुलायम सा सीना बहुत ही ज़्यादा लुभाना लग रहा था। वो उसे बहुत ही प्यार से चूस रहा था। अधीर भी श्रेया के सीने पर किस करते हुए धीरे से अपने दूसरे हाथ को श्रेया की कमर तक लेकर गया और फिर उसकी स्कर्ट को नॉट को भी एकदम से अपनी उंगली से बांध के खोल देता है। और फिर वो श्रेया के सीने पर किस करते ही धीरे धीरे करके अपने एक हाथ की मदद से उसकी स्कर्ट को भी धीरे से नीचे खिसका देता है और उसकी स्कर्ट को नीचे खिसका कर अधीर भी अपने पैर की मदद से उसे पूरी तरह से नीचे गिरा देता है और खुद अब श्रेया के ऊपर आते ही उसके सीने पर किस करते हुए धीरे धीरे से अब वो नीचे की तरफ बढ़ जाता है। वो नीचे बढ़ते हुए उसके पेट पर अपने होंठों को फेरने लगा था। अधीर के होंठों को अपने पेट पर फेल करके श्रेया भी अपना पेट अंदर तक लेकर चली जाती है। अधीर को श्रेया का पतला सा और मुलायम सा पेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। वो भी उसके पेट पर बहुत ही प्यार से किस करते हुए धीरे से हल्के हल्के अपने दांत भी उसके पेट पर गड़ा रहा था, जिससे श्रेया की सिसक बार बार निकल रही थी और श्रेया की सिसक अब अधीर को एक मीठी सी धुन लग रही थी। उस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रही थी। वो भी लगातार श्रेया के पेट पर अपने होठों को घुमा रहा था और फिर अधीर भी श्रेया के पेट पर किस करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ गया था। श्रेया की नाभि पर किस करते हुए वो धीरे से अब नीचे बढ़ने लगा था और अधीर को नीचा बढ़ता हुआ फील करके श्रेया भी हल्के से अपने पैरों को मोड़ लेती है। तो श्रेया को पैर को मोड़ता हुआ देखकर अधीर भी अपना सर उठाकर श्रेया की तरफ देखता है, जो कि अभी भी अपनी आंखों को बंद किए हुए लंबी लंबी सांसों को ले रही थी और उसका चेहरा इस वक्त शर्म से पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। अधीर भी श्रेया को ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है और अपने हाथों को आगे बढ़ाकर श्रेया के पैरों को धीरे से सहलाता है और उन्हें किस करने लगता है। वो श्रेया के पैरों पर किस करते हुए हल्के से उसके पैरों को मोड़कर सीधा करते हुए श्रेया को किस करता है, जिससे श्रेया एकदम से चीख गई थी। अधीर भी श्रेया के ऐसे करने पर वापस से मुस्कुरा देता है और फिर अब वो श्रेया के ऊपर से उठता है और बेड के साइड में खड़ा होकर अपनी पैंट को खोलने लगा था। बेड पर लेटी हुई श्रेया को जब अधीर अपने ऊपर से उठता हुआ फील होता है तो वो भी अब धीरे से अपनी आंखों को खोलकर अधीर की तरफ देखती है। तो उसका चेहरा तो इस वक्त पूरी तरह से शर्म से वापस से लाल पड़ जाता है, क्योंकि अधीर उसी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपनी पैंट को निकाल रहा था। अधीर को अपनी तरफ मुस्कुराता हुआ देखकर श्रेया भी अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। श्रेया के दिल की धड़कनें तो किसी बुलेट ट्रेन की तरह एकदम से फास्ट से चलने लगी थी और उसे बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तो वहीं अधीर के चेहरे की स्माइल तो श्रेया के ऐसे करने पर और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। वो भी अपनी पैंट को निकाल कर सिर्फ अब अपने बॉक्सेस में बेड पर वापस आ गया था और फिर वो वापस से श्रेया के पैरों के पास बैठकर उसके पैरों को किस करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ा और फिर उसके पैरों को किस करते हुए वो अपने हाथों की मदद से श्रेया के पैंटी को भी निकाल देता है और साइड में फेंक देता है। अधीर के ऐसा करते ही श्रेया के पैरों को एकदम से वो फोल्ड करके खुद को छुपाने लगी थी, लेकिन अधीर भी उसकी कोशिशों को नाकाम करते हुए अपने हाथों की मदद से उसे ऐसे करने से रोक देता है और फिर अधीर भी श्रेया को सही करके जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो अधीर की नजरें मानो उस पर ही एकदम से ठहर गई थी। अधीर के काफी देर तक उसे देखने के बाद वो धीरे से झुकता है और उसे किस कर लेता है, जिससे श्रेया ना चाहते हुए भी एकदम से अपनी आह निकाल देती है। वो अपने हाथों की पकड़ बेड शीट पर एकदम से कस देती है, क्योंकि अब उसके दिल एकदम से बाहर निकलने को था। तो वहीं अधीर भी उसे किस करते हुए अपने हाथों से उसके सीने को धीरे धीरे से सहलाने लगा था और काफ़ी देर तक ऐसा करने के बाद अधीर भी श्रेया के ऊपर आते हुए वापस से उसके होंठों पर अपने होंठों को रख देता है और फिर उसके होंठों को किस करने लगा था। श्रेया भी अब इन सब में अधीर का पूरा पूरा साथ देते हुए उसे किस बैक कर रही थी। उसे अपनी बॉडी में बढ़ती हुई गर्मी और अधीर की करीबी सी ठंडक मिल रही थी। अधीर किस करते हुए धीरे से अपने हाथ से अपने बॉक्सर्स को निकाल देता है, जिसकी वजह से अधीर की हार्ड हो चुकी बॉडी श्रेया की बॉडी से टच होने लगी थी। अधीर की हार्ड बॉडी को अपनी बॉडी पर फील करते ही श्रेया को बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। वो भी अब धीरे से अधीर की किस करना बंद कर देती है और आगे जो होगा अब तो उसके बारे में सोचने लगी थी और यही सोचकर उसके दिल की धड़कनें और भी तेज बढ़ने लगी थी। अधीर भी श्रेया को किस करते हुए अपनी बॉडी को श्रेया की बॉडी से बार बार टच करने लगा था और फिर अधीर को ये सब कुछ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक लॉन्ग किस करने के बाद अधीर भी अपना चेहरा उठाकर श्रेया के चेहरे की तरफ देखता है, जिसके चेहरे
चेहरे पर अब बहुत ही ज़्यादा डर नज़र आ रहा था। अधीर भी उसके चेहरे पर घबराहट और डर देखकर समझ सकता था। अधीर प्यार से धीरे से उसे समझाकर बोलता है कि पहली बार हर किसी का डरना लाजमी होता है बेबी। अधीर धीरे से श्रेया के चेहरे की तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन श्रेया कुछ भी नहीं बोलती है। वो तो बस अब अपनी आंखों को बंद किए हुए अधीर के नीचे चुपचाप से लेटी हुई थी। अधीर भी श्रेया को कुछ ना बोलता देखकर वापस से बोलता है कि बेबी प्लीज़ ओपन योर आइज़। श्रेया भी इस बार अधीर की बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। वो चुपचाप से उसके नीचे किसी खरगोश से बचके की तरह लेटी हुई थी। इस बार अधीर भी बहुत ही प्यार से उसके गाल पर अपने हाथ को रखकर उसे सहलाते हुए बोलता है कि बेबी अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो प्लीज़। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर हम यहीं पर रुक सकते हैं, आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे। अधीर इतना बोलकर चुप हो गया था तो श्रेया भी अधीर के कहे हुए शब्द को सुनकर धीरे से अपनी आंखों को खोलती है तो उसके सामने अधीर का हैंडसम सा पेश आ गया था। वो श्रेया को बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। श्रेया भी अधीर की आंखों में अपने लिए प्यार और डिज़ायर दोनों ही साथ में देख सकती थी। वो इस बार भी अधीर को यहाँ तक लाकर अब पीछे नहीं हट सकती थी। वो भी अधीर को एकटक खुद की सोच में देखकर कुछ भी नहीं बोलती है। तो वहीं अधीर जब श्रेया को कुछ बोलता हुआ नहीं देखता है तो वो वापस से बोलता है कि बेबी प्लीज़ क्या हुआ है, बताओ मुझे क्या हो गया है, तुम चुप क्यों हो, कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बताओ, हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे। श्रेया भी अधीर के दोबारा से पूछने पर अधीर को देखते हुए धीरे से बोलती है कि डर डर लग रहा है। अधीर भी श्रेया की बात सुनकर रिलैक्स होता है और फिर वो अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए प्यार से बोलता है कि पहली बार में सभी को डर लगता है बेबी, इसमें इतना ज़्यादा घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन मुझे रूही ने बताया था कि पहली बार में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द और शायद ब्लड भी आता है। तो श्रेया भी अब अधीर की तरफ देखते हुए धीरे से परेशानी से बोलती है कि हाँ होता होगा, मगर थोड़ा सा अगर हम इसे सही तरीके से किया जाए तो दर्द भी अच्छा लगने लगता है। लेकिन अगर तुम्हें भी ना कंफर्टेबल फील ना लगे और ज़्यादा दर्द हो तो फिर तुम मुझे बता देना, हम वहाँ पर ही रुक जाएंगे, हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, मेरे लिए उससे ज़्यादा तुम और तुम्हारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ओके बेबी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अधीर भी श्रेया को प्यार से देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है तो श्रेया भी अधीर की बात सुनकर अपना सर उठाकर अधीर की तरफ देखती है जो कि अभी उसी की तरफ देख रहा था। वो अधीर की तरफ देखते हुए धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर अधीर भी श्रेया की हाँ सुनकर वापस से मुस्कुरा देता है और फिर अब वो धीरे से आगे बढ़कर उसके फॉरहेड पर किस करके बहुत ही प्यार से बोलता है कि आई लव यू बेबी, आई लव यू टू। श्रेया भी अधीर की तरफ देखते हुए धीरे से बोलती है तो अधीर भी श्रेया के शब्द सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर झुक कर उसके होंठों को वापस से अपने होंठों के बीच में दबा लेता है और फिर उसे किस करने लगता है। अधीर भी श्रेया को किस करते हुए धीरे से अब उसके ऊपर आ गया था और फिर उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथों को फेरने लगा था और वो पहले ही श्रेया को अपने साथ अनकंफर्टेबल नहीं फील करवाना चाहता था। पूरी तरह से वो कंफर्ट फील करवाना चाहता था ताकि श्रेया आगे के बारे में सोच सोच कर डरे नहीं। अधीर भी श्रेया के होंठों को अपने होंठों से थोड़ी देर में ही आज़ाद करके श्रेया के चेहरे की तरफ देखता है जो कि पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। अधीर भी श्रेया के चेहरे की तरफ देखकर धीरे से बोलता है कि बेबी क्या तुम तैयार हो, जिसके जवाब में श्रेया भी अधीर की आंखों में देखते हुए धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है और अधीर भी श्रेया के हाँ पाते ही अपनी बॉडी को श्रेया की बॉडी से बहुत ही प्यार से टच करता है। इन सब में अधीर और श्रेया एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। अधीर भी श्रेया की तरफ देखते हुए खुद को श्रेया की बॉडी में थोड़ा सा पुश करता है जिसकी वजह से श्रेया को थोड़ा सा दर्द होता है और फिर अपने हाथ को धीरे से वो अधीर के कंधे पर कस देती है और फिर अपनी आंखों को भी कसकर बंद कर लेती है। श्रेया के ऐसे करने पर अधीर भी अपनी जगह पर ही रुक के श्रेया की तरफ देखने लगा था। श्रेया को देखते हुए अधीर धीरे से बोलता है कि बेबी क्या तुम ठीक हो, जिसके जवाब में श्रेया भी अपनी आंखों को बंद किए हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। क्या मैं आगे बढ़ूं? अधीर वापस से श्रेया से बोलता है तो श्रेया भी अधीर को वापस से हाँ में सिर हिलाकर बता देती है, आगे बढ़ने के लिए परमिशन दे देती है। अधीर भी श्रेया की हाँ पाते ही अब श्रेया की तरफ देखते हुए थोड़ा सा रुका और फिर अचानक से एक ही झटके में वो श्रेया के अंदर से समा गया था। अधीर के एकदम से ऐसे करने पर श्रेया को बहुत ही तेज दर्द हुआ जिसकी वजह से वो चीखने को हुई, लेकिन अधीर जल्दी से श्रेया के होंठों पर अपने होंठों को रख देता है और फिर उसे किस करने लगा था जिसकी वजह से श्रेया की चीख उसके गले में ही अटक गई थी और फिर श्रेया की आंखों से एकदम से आंसुओं की धार बहने लगी थी। तो वहीं उसका पूरा शरीर भी दर्द से कांपने लगा था जिसे अधीर भी फील कर पा रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।